बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाज़रीन महफिल, डियर ऑडियंस, ये आपकी खिदमत में शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक 12वां पार्ट है। इस शजरा नसबनामे की 12वीं कड़ी है। इससे पेशतर हम 11वें पार्ट में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में क्यों डाला और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी तक, मिस्र में जो आपका ऑक्शन हुआ है, जो नीलामी बोली लगाई है, वहां तक का वाकया आपकी खिदमत में हम पेश कर चुके हैं 11वें पार्ट में। अब ये 12वां पार्ट की कड़ी है। इसका उन्वान, इसका मफहूम ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में क्यों डाला गया। तो इससे पेशतर हम आपकी खिदमत में अर्ज कर चुके हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नीलामी होने के बाद अजीज मिस्र, जिसने कि ऑक्शन की बोली लगाई थी, अपनी बीबी जुलेखा की खिदमत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देता है और कहता है ये बतौर औलाद के आपके यहाँ रहेंगे, आप इनकी खिदमत करना, क्योंकि आपकी कोई औलाद नहीं है। ये अजीज मिस्र की बीबी जुलेखा थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उसने नीलामी में, ऑक्शन की बोली में जो है बोली लगा करके खरीदा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए खरीदने के बाद जब महलों में जुलेखा के पास जाता है तो जुलेखा जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल को देख करके आशिक और फरेब्ता हो जाती है। जुलेखा जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं और अपनी तरफ के लिए काफी माइल करना चाहती हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के नबी हैं, कि जुलेखा की तरफ देखते भी नहीं है। जुलेखा काफी उनके लिए खातिर मदारत में लगी रहती है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कोई वास्ता नहीं थे। सिर्फ कोई अगर बात कहने की, कोई पूछने की वैसी बात होती तो सिर्फ जवाब दे देते थे, बाकी जुलेखा की तरफ कतई नहीं आप रुझान करते थे। उसकी बातों में आपके लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं था। जुलेखा चूंकि बहुत ज्यादा परेशान थी और जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ख्वाब में भी देखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा जुलेखा के लिए ख्वाब में नजर आया। तो जब इसकी शादी हुई अजीज मिस्र से, तो इसके दिमाग में वही फितूर था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम होंगे, लेकिन शादी के बाद इसे पता लगता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं है, अजीज मिस्र कोई और है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जब नीलामी होकर के अजीज मिस्र अपने मकान पर ले गया, तो हजरत जुलेखा देखते ही उस पर, उनके ऊपर आशिक और फरेब्ता हो गई। गरज हर तरीके से डोरे डाल रही हैं, हर तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रुझाना चाह रही हैं, मगर आप किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी टाइम में जुलेखा बहुत ज्यादा गमगीन और फिक्रमंद होती है, यहाँ तक कि जुलेखा की सेहत भी गिरने लगती है। जो नूर था, जो हुस्न था चेहरे का, वो भी ढलने लगता है। शहर की एक ज़ईफा आती है और उसने जुलेखा को देखा तो कहने लगती, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज रीजन, क्या वजह है, क्या मामला है जो कि तू लटती लटती चली जा रही है और तेरे चेहरे का तमाम रंग रूप निखार सारा कुछ खत्म होता चला जा रहा है। जुलेखा कहती है, ऐ माई क्या करूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इतने डोरे डाल रही हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुस्तजू में, उनकी चाहत में मैं बहुत ज्यादा फरेबता हूं, लेकिन यूसुफ है कि मानते ही नहीं, किसी बात के लिए एग्री नहीं होते। ज़ईफा कहती है, इसमें पैसे का खेल है,
पैसा खर्च करना पड़ेगा, मैं तदबीर सोचती हूँ। जुलेखा खजाने की चाबियां ज़ैफा को दे देती है और जितना चाहा कहती है जितना भी खजाना चाहे खजाने से ले लीजिए और मेरी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दीजिए। आई एम इन दी वेरी प्रॉब्लम, मैं बहुत ही परेशानी हूँ। आई एम वेरी गिल्टी, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम वेरी इन दी डिफिकल्टीड, प्रॉड अगेंस्ट गॉड एंड योर ट्रूथ अकॉर्डिंग द एडवाइस। मेरे लिए कोई ऐसी राय दीजिए कि मेरा मकसद हल हो। चुनाचे ज़ैफा कहती है ठीक है, आपकी प्रॉब्लम, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन आपके लिए मेरा कहा मानना होगा। जुलेखा कहती है क्या? तो ज़ैफा अपने इंजीनियर के लिए बुलवा के एक महल तामीर कराती है जिसका नाम हफ्त खाना है था। एक बहुत ही शानदार महल तामीर कराती है जिसके 7 दरवाजे थे। फर्श पर, दीवारों पर और तमाम कमरे में ऐसी आर्टिफिशियल संग तराशी, ऐसी पेंटिंग कराती है, कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा बाहम एक दूसरे के लिए बोसा दे रहे हैं, कहीं दोनों बाज़ाब्ता तौर पर रंग रलियां मना रहे हैं। ऐसी ऐसी पिक्चर, ऐसी ऐसी पेंटिंग कराई ज़ैफा ने उस महल के ऊपर। ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, और कोई अगर शख्स होता तो जो जुलेखा चाहती है उसके लिए उस काम पर गामजन हो जाता। गरज ऐसा महल बनवाया बुढ़िया ज़ैफा ने। महल तैयार होने के बाद में जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर के महल में जाती है और कहती है कोई काम है, जरा मेरे साथ चलिए। जुलेखा यूसुफ को लेके चली जा रही है, हर दरवाजे के लिए मुकफ्फिल कर रही है, ताला लगाती चली जा रही है, लॉक कर रही है। जब साथ में दरवाजे में कमरे में जब दाखिल होती है तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि फर्श पर तस्वीर बनी हुई है यूसुफ और जुलेखा की बाहम। दीवार की तरफ नजर की तो वहां भी देखा कि जुलेखा और यूसुफ की जो है गंदी तस्वीर है। दूसरी दीवारों की तरफ देखते हैं तो सब तरफ वही तस्वीरें। जुलेखा ने ऐसी प्रिंटिंग और ऐसी आर्टिफिशियल बना करवाई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अपनी इज्जत बचाना मुश्किल पड़ गया। ऊपर छत के लिए देखते हैं तो वहां भी वही प्रिंटिंग थी। खुदाबंद कुद्दूस की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अल्लाह ताला बारे इलाहा, मुझे जुलेखा के दाम से, मुझे इसके चाल और मक्र फरेब से बचा। तू सबकी सुनने वाला है, मैं भी तुझसे इल्तिजा कर रहा हूं कि इस दाम से मुझे निकाल और मेरे लिए साबित कदम रख। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दीवार की तरफ देखते हैं तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तस्वीर नजर होती है, जहाँ की यूसुफ और जुलेखा की तस्वीरें थी। उसमें याकूब अलैहिस्सलाम की सूरत नजर आती है। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटे, डोंट डू सो, ऐसा कभी मत करना क्योंकि तुम्हें पैगंबर ज़ादे हो, साबित कदम रहना। दूसरी तरफ नजर करते हैं तो इसहाक अलैहिस्सलाम की तस्वीर नजर आती है। वो भी हिदायत कर रहे हैं, मेरे बच्चे, माई चाइल्ड, जो जुलेखा चाहती है इसकी तरफ कर रागिब नहीं होना, साबित कदम रहना। तीसरी दीवार की तरफ नजर मारते हैं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत नजर आती है, वो आपके लिए हिदायत कर रहे हैं। छत पे देखते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है आपके लिए काफी तसल्ली और तशफ़ी दे रहे हैं। ये देखने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो उस महल से भाग खड़े होते हैं। पहले दरवाजे पे पहुंचते हैं, ऑटोमेटिक ताला खुल जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे भाग रहे हैं, जुलेखा पीछे पीछे भाग रही है। दूसरे दरवाजे पर पहुंचे हैं, दूसरा ताला खुल जाता है। तीसरे दरवाजे पर पहुंचते हैं, तीसरा ताला भी जो लॉक था, कुफल लगा हुआ था, खुल जाता है। जुलेखा हार नहीं मान रही है, अभी इसने आस नहीं छोड़ी, अभी तो कहती है ऐसी अभी 3 दरवाजे बाकी हैं। भाग रही है पीछे पीछे ही, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे है। एक के बाद एक ताला खुलता चला जा रहा है। जब दरवाजे पर पहुंचती है, साथ में दरवाजा के ताला भी खुल जाता है। दरवाजा जब खुला तो देखा सामने से अजीज मिस्र यानी जुलेखा का शौहर आ रहा था।
उसने देख लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे भाग रहे हैं, जुलेखा पीछे पीछे भाग रही है। अपने शौहर को देखते ही फौरन पांसा पलट देती है, फौरन पलटी मार जाती है और अजीज मिस्र से कहती है कि बताइए आपने कैसा गुलाम ला करके दिया है, ये कैसा गुलाम है, ये इतना शातिर और बदमाश गुलाम आपने मेरे मकान में लाकर बसाया है। मैं अभी सो रही थी कि ये गुलाम जो था कि मेरे पास पहुंच जाता है और अब बदफेली करने का सुलूक करना चाहता है। मैं होश हवास खो करके भागी। मेरी हालत यह है, देखिए मेरी हालत किस होश बदहवासी में भाग रही हूं इसे पकड़ने के लिए। अजीज मिस्र कहता है यूसुफ तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यू आर मैन ऑफ वेरी गुड हैबिट, आप तो बड़ी अच्छी आदत के इंसान हैं, बहुत ही सीधे और बहुत ही भोले लगते हैं, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। यू एक्टेड स्प्लेंडेडली, आपने कमाल करके दिखा दिया। आपको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करने के लिए सोच रहे हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं अजीज मिस्र से, आका मेरी बात तो सुन लीजिए, ये मुझ पर ब्लेम लगा रही है, ये झूठ बोल रही है, शी इज लाइंग, ये झूठ बोल रही है। अजीज मिस्र कहता है तुम्हारी कोई गवाही देगा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये 6 महीने का बच्चा है जो आपका भतीजा पालने में लेटा हुआ है, ये मेरी गवाही देगा मेरी पारसाई की। अजीज मिस्र कहता है फिर तो और भी ज्यादा आप झूठे हैं। आपने तो सोच लिया 6 महीने का बच्चा किस तरीका से गोयाई, किस तरीके से जुबान खोलेगा और गवाही देगा, तो आप झूठे हैं, जुलेखा सच्ची है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि ऐ बारेला, ऐ अल्लाह ताला इस बच्चे के लिए गोयाई अता कर, इसे जुबान दे और ये मेरी पाक दामनी की गवाही दे। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस उस 6 महीने के बच्चे के लिए गोयाई अता फरमाता है। बच्चा जुबान खोलता है कि ऐ अजीज मिस्र, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता अगर आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है, यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, जुलेखा झूठी है। जब देखा गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा था, क्योंकि वो पकड़ रही थी तो कुर्ता हाथ में आ गया और वो फट गया पिछला दामन। बच्चा कहता अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती होती तो आगे से कुर्ता फटा होता, आगे से पकड़ती है लेकिन पीछे से पकड़ रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। बच्चा गवाही देता है। अजीज मिस्र बच्चे की गवाही सुन करके सोचता है कि घर की बदनामी है, जुलेखा के लिए काफी लानत और मलामत करता है, काफी तंबी करता है कि तुम्हें ऐसे करने नहीं चाहिए, मेरे गुलाम के साथ में जो तुम झूठा ब्लेम झूठा इल्जाम लगा रही हो। अगर इसकी बच्चे की ये 6 महीने का, ये अगर इनकी गवाही अगर 6 महीने का बच्चा ना देता तो इन पर तो जुर्म आयद हो जाता है, इनकी तो सजा होती, इनके तो कोड़े लगते यहाँ के रूल ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से। गरज अजीज मिस्र कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि अब आप भी इस बात के लिए फील मत करना और कहीं जिक्र मत करना, क्योंकि हमारे घर की बदनामी है इससे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं नेवर, मैं कभी इस घर की बदनामी नहीं चाहता, क्योंकि मैं बतौर गुलाम के हैसियत से रह रहा हूं। बात खत्म हो जाती है। चंद रोज के बाद जुलेखा ने अभी आस नहीं छोड़ी है, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहती है, फिर समझाती है यूसुफ अलैहिस्सलाम मान जाओ मेरी बात, वरना मैं कैद खाने में डलवा दूंगी। मेरा शौहर गवर्नर है, पावर में है, जेल करा देगा आपकी। बादशाह के यहाँ गवर्नर है, बादशाह मलिक रैयान के यहाँ। अब भी आप मेरा कहना मान लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं उस नादिम से, उस बदनामी से तो मुझे कैद अच्छी है, मुझे कैद मंजूर है, कैद में रह लूंगा, लेकिन अपने ऊपर ये ब्लेम, अपना इल्जाम और ये गुनाह नहीं करूंगा कभी। दरअसल जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बहुत समझा रही है, आप नहीं मानते हैं। रफ्ता रफ्ता ये खबर शहर के
औरतों में होती है। औरतें जुलेखा के लिए काफी लानत और मलामत करती हैं, काफी लानत भेजती है जुलेखा के ऊपर। है जुलेखा, तूने क्या देखा यूसुफ में ऐसा जो कि तू इतनी दीवानी और पागल हो गई, तेरे चर्चे गली गली होने लगे। जुलेखा सभी औरतों के लिए मधु करती है, अपने मकान पर इनवाइट करती है, दावत करती है और बुलाती है। जब तमाम औरतें शहर मिस्र की आईं, दावत से पहले जुलेखा हर औरत के हाथ में एक चाकू और छुरी देती है और कहती है कि मेरा गुलाम जिस वक्त यहाँ से निकले तो तुम अपने नींबू तराश देना। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए फाखरा लिबास पहना करके जब आवाज देती है यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं, तो जब उन औरतों की नजर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ती है तो तमाम औरतें जो बजाय नींबू काटने के सबने अपनी अपनी उंगलियां काट ली। इतनी मदहोश, इतनी बेहोश हो गई उसने यूसुफ को देखकर। जब होश में आई औरतें तो जुलेखा ने कहा, आपने क्या देखा? मैंने चाकू और नींबू दिए थे तराशने के लिए कि नींबू काटना, आपने अपनी अपनी उंगलियां काट ली, देखो तो ये खून बह रहा है। तमाम औरतें अपनी गलती पर नादिम हुई और कहने लगी, हमारी गलती है, वाकई तेरी कोई खता नहीं है। इतने यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत सूरत और इतने हुस्नदार हैं कि इन्हें देख करके हर कोई मुतमन्नी होगा, हर कोई डिमांड करेगा, हर कोई चाहत करेगा इनकी। तेरी कोई गलती नहीं है। अजीज मिस्र से शिकायत करने के बाद जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कैद में डलवा देती, जंदान में भेज दिए जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप काल कोठरी में हैं, इबादत इलाही में मशगूल हैं। जेल में जो और भी आदमी थे और भी कैदी थे उनके लिए समझाते थे, खुदावंद कुद्दूस की तालीम का दर्स देते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए खाना जुलेखा भिजवाती थी, आप कुछ खाते और बाकी जो रह जाता बाकी और कैदियों में बांट देते थे। जेलर आपके इस बर्ताव से, इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, बहुत ज्यादा मुतासिर था जेलर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आदत से। एक दिन कैद में दो कैदी ऐसे आए, एक कैदी बादशाह के लिए शराब पिलाता था और एक कैदी बावर्ची था जो कि बादशाह की रोटी बनाता था। इन दोनों पर इल्जाम यह था कि इन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की। उस इल्जाम में बादशाह ने इनके लिए कैद खाने में भेज दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और दोनों कैदी एक ही कोठरी में रहा करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते थे, मैं अल्लाह का नबी हूं और तुम बुत परस्त हो, क्यों बुतों को पूजते हो? अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया। चूंकि दोनों कैदी थे, मुसलमान हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कैदी कहने लगे, आप किस इल्जाम में गिरफ्तार हैं? आप किस जुर्म में यहाँ कैद काट रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया कि मुझे मेरे भाइयों ने मार करके कुएं में डाला और मुझे बेच दिया मालिक बिन जाज के साथ। वो सौदागर था, उसने यहाँ पर नीलामी लगवाई, ऑक्शन की बोली लगवाई, तो अजीज मिस्र ने मुझे खरीद लिया। उसके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए बतौर औलाद के खरीद लाए अजीज मिस्र मेरे लिए, जो कि बादशाह के गवर्नर हैं। जुलेखा मुझे देखते ही दीवानी हो गई और मुझ पर आशिक हो गई और उसने अपना जो है जुस्तजू की मुझे हासिल करने की। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने झूठा इल्जाम लगा करके अजीज मिस्र से, अपने शौहर गवर्नर से कह के मुझे कैद में डलवा दिया। झूठ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान किया दोनों कैदियों से। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद कैदी ने, जो साकी था बादशाह का, उसने ख्वाब देखा और कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं, उसकी क्या ताबीर है? दूसरे कैदी ने देखा, जो बावर्ची था, उनने देखा, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे ऊपर रोटियों का थाल रखा हुआ है और चील और कौवे रोटियां नोच के खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले वाले साथी की ताबीर बताई कि तू बादशाह के लिए अंगूर निचोड़ करके रस पिला रहा है, तू 2-4 रोज में तेरी छुट्टी हो जाएगी।
तू बरी जिम्मा हो जाएगा, तेरी यहां से बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है, तो सुरखुरू होकर के जेल से जाएगा। और ये जो कह रहा है कि मेरे ऊपर तश्त में तबाक में जो रोटी रखी है, चील कौए खा रहे हैं, इसे फांसी होगी और इसके गोश्त के लिए चील और कौए नोच नोच कर खाएंगे, उसके ख्वाब की ताबीर ये है। हुआ ऐसे ही कि कुछ दिनों के बाद में जो साकी था, जिसने ख्वाब देखा मैं बादशाह के लिए अंगूर निचोड़ करके पिला रहा हूं, उसका छुट्टी हो गई, कैद से आजाद कर दिया गया। और जिसने देखा था मेरे सर पर तबाह कर उसमें रोटियां रखी और चील कौए खा रहे हैं, उसके लिए फांसी हुई, तो उसकी लाश के लिए चील कौओं ने नोच नोच कर खाया। ये उसकी ताबीर थी। बादशाह मलिक रैयान दरबार में बैठा हुआ था, उसने ख्वाब देखा कि ख्वाब में देखा उनने 7 मोटी गाय के लिए 7 पतली गाय खा रही हैं, दुबली गाय खा रही हैं 7 मोटी गायों को, और 7 गेहूं की बाली हरी उनके लिए सूखी बाली खा रही हैं। बादशाह सुबह के लिए दरबार में आता है, मालिक बिन रैयान और वजीरों से अमीरों से ख्वाब की ताबीर मालूम करता है, नजुमियों से पता करता है। नजुमी कहते हैं ये तो ख्वाब और ख्याल आते रहते हैं, इसकी कोई ताबीर नहीं है। जो साकी जो था, जिसकी छुट्टी हो गई थी जेल से, जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई थी, उस साकी ने कहा साहब कैद में एक आदमी ऐसा है, वो ये ताबीर बता सकता है आपके ख्वाब की। तो बादशाह मिस्र ने कहा कौन है वो? तो उनका कैद खाने में है यूसुफ नाम का, उसने मेरी ताबीर बताई थी कि तुम छूट जाओगे और फिर बादशाह की नौकरी में चले जाओगे, तो मेरा वही ताबीर पक्की हुई। दूसरे ने कहा था मेरे सर पे रोटियां हैं, उसे चील कौए खा रहे हैं, तो उसे फांसी हुई और उसके गोश्त के लिए चील कौओं ने खाया नोच के। तो वो ताबीर बता सकता है आपके ख्वाब की। बादशाह कहता है उस कैदी से, उस साकी से जाओ जेल में और उनसे यूसुफ से ये कहो कि बादशाह बुला रहा है। कैदी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है कि बादशाह बुला रहे हैं आपके लिए, तो आपने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्या बात है? तो उसे साकी ने बता दी कि वो ये तो ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर ये है 7 दुबली गाय मोटी गाय को खा रही हैं और 7 गेहूं की बाली हरी है, वो सूखी बाली हरी बालियों को खा रही हैं, इसकी क्या ख्वाब की ताबीर है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बादशाह के ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल के बाद में कहत आएगा, कहत पड़ेगा 7 साल का, तो उसमें तमाम पब्लिक भूखी मरेगी, क्योंकि गल्ला और पानी नहीं होगा खाने के लिए। जो पतली दुबली गाय खा रही हैं मोटी गायों को, तो ये कहत साली आएगी 7 साल के बाद में, और ये अभी 7 साल बाकी है, इनका जो गल्ला पैदा हुआ